हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने कल अपना एनाटमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक सेल कंप्लीट किया था, ऐसे ही हम आज नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। ऊतक होते क्या हैं? जिन कोशिकाओं का कार्य एक जैसा होता है वे कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करती हैं। उस समूह को ही हम ऊतक या टिश्यू कहते हैं। अगर छोटी सी डेफिनेशन दे, ग्रुप ऑफ द सेल जो क्या करती हो, एक जैसा फंक्शन हो, एक जैसी स्ट्रक्चर हो, उसे उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? हम टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी बॉडी बनती कैसे है? जैसे फर्स्ट सेल होती है, सेल सेम शेप और सेम फंक्शन कंपोज होने के बाद टिश्यू बनाती हैं। सेम टिश्यू एक ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन फिर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं? कंप्लीट सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं, टिश्यू चार प्रकार के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू जो काय में पाया जाता है? हमारी स्किन में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड है, ब्लड एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू जो हमारी मसल्स बनाता है, और नर्वस टिश्यू जो हमारे ब्रेन बनाता है। ब्रेन मतलब कि पूरा न्यूरॉन सिस्टम बनाता है, नर्वस सिस्टम बनाता है। ठीक है, उसी के हिसाब से हमारा इनके स्ट्रक्चर है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हम इसे फ्लो चार्ट में पढ़ेंगे विद फंक्शन। जैसे कि किसी बच्चे को फ्लो चार्ट में समझ आता है, किसी को डायग्राम में समझ आता है, किसी को थ्योरेटिकल में समझ में आता है। जैसे हमने चार प्रकार के टिश्यू पढ़े थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। ऐसे ही हम सबसे पहले लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या, कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? ये हमारे स्किन में पाए जाते हैं। दो टाइप के होंगे, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। फिर फर्दर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू चार टाइप के होते हैं हमारे। जैसे सिंपल स्क्वैश एपिथेलियल टिश्यू जो कहाँ पे पाए जाते हैं? लंग्स, हार्ट की आउटर मेम्ब्रेन को बनाते हैं। सिंपल कुबर्डल टिश्यू जो क्या होते हैं? कुबर्डल आकार के होंगे और थायराइड ग्लैंड, किडनी और पैनक्रियाज में पाए जाते हैं। सिंपल कॉल्यूमर एपिथेलियम टिश्यू, ये कॉल्यूमर उसके शेप के होंगे और स्टमक इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे आ जाते हैं सिंपल सीलिएटल एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे विंड पाइप में पाए जाते हैं। विंड पाइप में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें सीलिया बोलते हैं। सीलिया का क्या काम होता है? अगर एयर के साथ क्या चला जाता है, डस्ट पार्टिकल चला जाता है, तो क्या करता है? वीजिंग के थ्रू वो उसे बाहर निकाल देता है। ऐसे ही हमारे सेकंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, वो क्या होता है हमारा? ये भी चार ही प्रकार के होते हैं। सिंपल की जगह पर हमारा क्या आ जाता है? स्ट्रेटिफाइड आ जाता है। ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू स्किन के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड कुबर्डल एपिथेलियल टिश्यू स्वेट ग्लैंड यानी कि जो हमारी क्या होती है, पसीने वाली ग्लैंड जो होती है और मेमरी ग्लैंड जो होती है वो उसमें पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमर एपिथेलियल टिश्यू पैनक्रियाज और एपिग्लोटिस में पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ये हमारे यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं। जो हमारे बाद के बचते हैं, तीन टाइप के जो बचते हैं, इन्हें क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जिस बच्चे को समझ में आता है वेल एंड गुड, और जिसे नहीं समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।